देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियां, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गिंजी किला के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं गिंजी किला की कुछ महत्वपूर्ण बातें। गिंजी किला, जिसे तमिल सेंजी कोडई और अंग्रेजी में गिंजी कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण किला है। यह तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है और भारत के सबसे दुर्गम व अभेद किलों में से एक माना जाता है। इसे दक्षिण का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका किला तंत्र अत्यंत सुदृढ़ और विशाल है। गिंजी क्षेत्र पर सबसे प्राचीन ज्ञात नियंत्रण चोल राजाओं का था। यह क्षेत्र चोल साम्राज्य के दौरान एक सामरिक चौकी के रूप में उपयोग होता था। किले की पहाड़ियों का उपयोग चौकसी हेतु किया जाता था। प्रारंभिक पत्थर संरचनाएं भी इसी काल से संबंधित मानी जाती हैं। चोलों के बाद यह क्षेत्र पूर्वी चालुक्य और फिर पांडवों के हाथ में गया। इस समय तक यह एक पहाड़ी दुर्ग के रूप में अपनी पहचान बना चुका था, परंतु मुख्य किलेबंदी अभी विशाल स्तर पर नहीं हुई थी। 14वीं शताब्दी में सम्राट बुकी और हरिहर के काल में किले का पहला बड़ा विकास हुआ। बाद में कृष्णदेवराय के शासन में इस किले की सबसे ऊंची और मजबूत संरचनाएं निर्मित हुईं। किले की 3 पहाड़ियां राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रयान दुर्ग इसी काल में विकसित की गईं। 13 किलोमीटर लंबी विशाल प्रहर, गहरी खाई, भूमिगत सुरंगें, जल संग्रहण टैंक, गोदाम और सैनिक के बैरक, 2 मंजिला कोठर। विजयनगर इसे अपनी दक्षिण सीमा की सबसे मजबूत चौकी के रूप में उपयोग करता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन 1565 तालीकोटा युद्ध के बाद गिंजी पर नायक शासकों का अधिकार हुआ। तिरुमल नायक और वेंकटप्पा नायक किले को और मजबूत किया। नए प्रकार जल तंत्र और मंडपों का निर्माण, सेना के लिए आधुनिक व्यवस्था और घोड़ाशाला स्थापित की गई। इसी काल में गिंजी किले को अभेद दुर्ग का दर्जा मिला। मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1677 में दक्षिण भारत के अभियान के दौरान गिंजी किले को नष्ट किया। शिवाजी ने इसे अपनी दक्षिण सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। यह किला उनका दक्षिण का रणनीतिक आधार था। छत्रपति राजाराम महाराज का आश्रय। जब मुगल साम्राज्य दक्षिण में तेजी से बढ़ रहा था, 1689 में छत्रपति राजाराम गिंजी किले में आकर रहे। राजाराम महाराज ने गिंजी में 8 वर्षों तक 1689 से 1698 तक मुगलों का मुकाबला किया। यह मराठा युगल युद्ध का महत्वपूर्ण अध्याय है। औरंगजेब ने इस किले को जीतने के लिए बड़ी सेना भेजी। जुल्फकार खान ने लंबे घेराव के बाद 1698 में इसे जीत लिया, लेकिन मुगलों को इसे संभालना कठिन पड़ा। दक्षिण की दूरी और लगातार विद्रोह से उनका प्रशासन कमजोर हो रहा था। सिर्फ 2 वर्ष बाद किले से उनका प्रभाव घटने लगा। मुगल शासन के कमजोर होने पर किले का नियंत्रण कर्नाटक के नवाब के हाथ में गया। बाद में यह क्षेत्र मैसूर शासन के अधीन में आया। हैदर अली ने किले को नियंत्रण किया। टीपू सुल्तान ने भी कुछ समय के लिए इसे अपना सामरिक केंद्र बनाया। कर्नाटक युद्ध के दौरान किला नियंत्रण का केंद्र बन गया। फ्रांसीसी शासन 1751 में फ्रांसीसियों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह उनका सैन्य केंद्र बन गया। यहाँ यूरोपीय सैन्य संरचनाएं भी जोड़ी गईं। ब्रिटिश शासन 1760 में अंग्रेजों ने इसे जीत लिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन चला गया। इसके बाद किला सामरिक उपयोग से बाहर होता गया। आज गिंजी किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित एवं संरक्षित स्मारक है। यह दक्षिण भारत के सबसे सुंदर और विशाल पर्वतीय किलों में गिना जाता है। इसकी 3 पहाड़ियों को जोड़कर 3 अलग-अलग दुर्गों का रूप बनाया गया है, जो इसे अनोखा बनाता है। गिंजी किले की विशेषताएं। राजगिरी मुख्य किला, सबसे ऊंचा और मजबूत भाग, 900 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित। किलाबंदी इतनी कठिन है कि इसे अभेद कहा गया है। कृष्णागिरी, तूफानी युद्धों में पहरा और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण। चंद्रायन दुर्ग, नियंत्रण और चौकसी के लिए अन्य संरचनाएं। कोठर, कल्याण महल, अन्न गोदाम, विष्णु मंदिर, वेदांतेश्वर मंदिर, घोड़ाशाला, जुल्फिकार खान मस्जिद, भूमिगत जल प्रणाली।
गिंजी किले का महत्व। दक्षिण भारत का सबसे मजबूतीय पर्वतीय किला, मराठा मुगल संघर्ष का केंद्रीय स्थान, शिवाजी और राजा राम का रणनीतिक केंद्र, विजयनगर साम्राज्य का दक्षिणी कोट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।